नमस्कार मेरे कॉकरोच भाइयों। तो आज आप लोगों का सेकेंड डे में स्वागत है द नॉलेज बोल्ट बाई रंजन पे, जिसमें आज हम टाइम नेटवर्क का सेकेंड डे में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डे आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है, ये सभी हमने कल करा दिया है। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था, जिसको आप लोगों ने उम्मीद है कि सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए, आज हम अपना आगे के क्वेश्चन पे देखते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उसका बेसिक दे लेते हैं, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, काफ़ी एडवांस लेवल तक। देखिए, इस तरह का धीरे धीरे लेवल बढ़ाते गए हैं और ये काफ़ी एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन इसको बोलते हैं, तो एडवांस लेवल का है, तो इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो चलिए, बेसिक से शुरू करते हैं इसका। ये हमारा दिया हुआ है, चलिए पेन ले लेते हैं, ब्लैक कलर का, ठीक है। ए प्लस बी यानी ए और बी, बी और सी और ए किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 20 दिनों में करते हैं। यानी कि ए बी, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, लिखते हैं ए प्लस बी मिल गए कितना दिन में जी? 10 दिन में। बी प्लस सी मिल गए कितना? 12 दिन में। और सी प्लस ए मिल गए कितना दिन में करता है जी? 20 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग अगर काम करते हैं तो काम कितने दिन में होगा। देखिए, सबसे पहले आपको बताया था कि टोटल वर्क निकालना होगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे, कितना करेंगे? एलसीएम ऑफ कितना? 10, 12 और 20 कितना हो जाएगा जी? इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो यानी हमारा आ गया टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क जो है कितना आ गया? 60। तो टोटल वर्क 60 है, तो ए और बी 10 दिनों में करता है, तो कितना की एफिशिएंसी से करता होगा? 6 की एफिशिएंसी से करता होगा। और बी और सी अगर 12 दिन में टोटल काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते होंगे। इफिशियंसी जो आता है एक दिन का कार्य आता है। अगर सी और ए मिलकर करे तो काम को 20 दिनों में करते हैं, तो कितना की एफिशिएंसी से करते होंगे? यानी एक दिन में 3 कार्य करते होंगे, तो 20 दिन इसको समय लगेगा। अब देखिए, ए और बी का एफिशिएंसी आ गया 6, बी और सी का 5, सी और ए का 3। लेकिन हमको निकालना है अलग अलग का, तो क्या करेंगे? देखिए, इसको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो देखिए, ए और ए 2a प्लस बी और बी 2b प्लस सी और सी 2c। और इधर भी ऐड कर लेंगे इफिशियंसी को, तो 6 और 5 11 और 3 14। अब देखेंगे यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो यहाँ से 2 से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है जी? 7। लेकिन देखिए, हमारा क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि ए और बी का 6 है, ए और बी का इसका 6 दिया हुआ है, तो सी का कितना होगा? 1 होगा। यानी सी का हमें पता चल गया। अब देखिए, यहाँ से जब सी का 1 पता चल गया, सी का 1 है तो बी का कितना हो जाएगा? यहाँ बी और सी का 5 है, तो सी का 1 है तो बी का कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है, देखिए यहाँ से ए बी और सी तीनों का, एक सी का एफिशिएंसी 1 पता चल गया और बी का 4 निकल गया। अब देखिए, बी का 4 पता है और ए प्लस बी का कितना है? 6। तो बी का 4 है तो ए का कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। यानी इसका एफिशिएंसी कितना आ गया? देखिए, अब सबका अलग अलग कार्य क्षमता हमने निकाल लिया, तो अब यहाँ से सबका अलग अलग दिन भी निकाल सकते हैं। अगर एक दिन में 2 कार्य करता है तो 60 काम को करने में कितना ले लेगा? तो ए का करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 60/2 करेंगे तो यानी कि ए 30 दिन कार्य करने मिलेगा अकेले। अगर बी अकेले कार्य करता है तो 60/4 कर लेंगे, तो यानी 15 दिन में ये कर लेगा। अगर सी को बोलता है कि सी अकेले कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 60 और सी का एफिशिएंसी है 1, तो कितना दिन में? यानी 60 दिन में करेगा। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है कि ए का कितना दिन मिलेगा? ए 30 दिनों में पूरा काम करता है और बी 15 दिनों में पूरा काम करता है, सी 60 दिनों में पूरा कार्य करता है। तो इस तरह से तीनों अलग अलग काम को अकेले कर सकते हैं। चलिए, इसी टाइप पे अगला क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं।
इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा होमवर्क में और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसको देखते हैं, इसको बताते हैं। ए प्लस बी और बी प्लस सी क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कार्य करते हैं। ए ने 5 दिन में और बी ने 7 दिन और सी ने बाकी के 13 दिन काम किए। देखिए ये अलग लेवल का क्वेश्चन है, अलग टाइप का है। थोड़ा सा देखिए, इसमें निकालते पहले एफिशिएंसी निकालते हैं कि दोनों का क्या है। तो ए प्लस बी कितना दिन में, 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में। तो एलसीएम लेंगे 12 और 16 का, तो कितना आ जाएगा जी, टोटल वर्क 48 आ जाएगा हमारा। 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हमारा, 48 होगा। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यानी टोटल वर्क 48 है। तो 12 दिन में काम कर रहे थे, एक दिन में कितना किया होगा, 4 काम किया होगा एक दिन में। एक दिन में 4 कार्य किया होगा। बी और सी 48 का टोटल है, उसको 16 दिन लगा दिया करने में, तो एक दिन में कितना किया होगा, 3 कार्य किया होगा। ये करता है 4 दिन और ये करता है 3 दिनों में। यानी कि इसका एफिशिएंसी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 4 और बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 3। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ए ने 5 दिन कार्य किया और बी ने 7 दिन। अब देखिए यहां से हम बनाते हैं ए बी और सी। कह रहा है कि ए कितना दिन किया जी, 5 दिन कार्य किया, बी कितना दिन किया, 7 दिन कार्य किया और सी 13 दिन कार्य करता है। लेकिन देखिए हमारा यहाँ पे अलग अलग एफिशिएंसी नहीं है, तो अलग यहाँ निकालने का हमको मतलब निकाल भी नहीं सकते। जैसे कैसे निकालेंगे, अगर उस तरह से ऐड करेंगे तो नहीं निकल पाएगा। देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी, यहाँ से कॉमन नहीं आ सकता, यानी कॉमन नहीं आएगा तो इस टाइप से ये नहीं बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, चलिए सीखते हैं, लोग हमारे साथ सीखिए। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए अब ए प्लस बी का इफिशियंसी हमको दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ए प्लस बी को साथ में काम करा लेते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, ए और बी को कार्य पर ले चलते हैं, प्लेट ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग देखिएगा। ए को और बी को एक साथ कार्य करा लेते हैं और बी और सी को एक साथ कार्य करा लेते हैं, और बाकी जो बच जाएगा सी को अकेले कार्य करा लेंगे। तो ए कह रहा है कि ए प्लस बी, देखिए 5 दिन ए भी कार्य किया, 5 दिन सी बी भी मान लेते हैं कार्य किया है। तो ए प्लस बी 5 दिन कार्य किया है, तो बी का कितना दिन का कार्य बच गया, 2 दिन का, यानी बी 2 दिन और कार्य करेगा। तो बी के साथ सी भी लगा हुआ है, तो सी 2 दिन कार्य कर लेगा, तो सी का कितना दिन का बच जाएगा, 11 दिन का कार्य बच जाएगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? देखिए एक बार और देखिए ध्यान से। हमको अलग अलग इफिशियंसी नहीं पता है, लेकिन कंबाइन इफिशियंसी पता है और सबका दिन पता है कि कितना कितना दिन कौन कार्य किया है। तो हम ले लेते हैं ए और बी को एक साथ कार्य करा लेते हैं, ए प्लस बी को एक साथ कार्य करा लेंगे। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी हमको पता है कितना है, 4, और बी प्लस सी को अगर एक साथ कार्य कराते हैं तो उसका भी इफिशियंसी पता है, 3। तो हमने वही किया कि ए अगर 5 दिन कर रहा है तो बी को भी कहेंगे क्या कि 5 दिन तुम मेरे साथ कार्य कर लो और 2 दिन अकेले कर लेना। तो ए और बी मिलकर 5 दिन कार्य कर लिया और बी का 2 दिन का कार्य बच गया। तो 2 दिन कह रहा है कि तुम सी को बुला लो, सी को बुला लो, तो वो सी को बुला लेता है, 2 दिन बी और सी मिलकर कार्य कर लेते हैं। तो सी का भी 2 दिन का कार्य हो गया और सी टोटल कुल कितना दिन, 13 दिन ले रहा था, तो सी का 11 दिन का बच गया। तो अब देखते हैं कितना कार्य हुआ होगा। देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, तो 5 दिन में कितना किया होगा जी, 20 कार्य किया होगा। 5 दिन का अगर कार्य करता है ए और बी मिलके तो 20 कार्य खत्म कर लेता है। अगर बी और सी एक दिन में 3 कार्य करते हैं तो 2 दिनों में कितना कर लेंगे जी, 3 दूनी 6 कार्य कर लेंगे। अब देखिए अब लेकिन हमको सी का नहीं पता है और टोटल वर्क हमको पता है, टोटल वर्क कितना है 48। तो हम वहां से सी का बचा हुआ कार्य निकाल सकते हैं। यहाँ से बचा हुआ कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बचा हुआ कार्य निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में से जो कार्य है उसको घटा लेंगे। टोटल वर्क यानी कितना है हमारा 48, 48 में से 20 और 26 कार्य हो गया, तो कितना कार्य बच गया, कितना बच जाएगा, 2 यानी 22 कार्य सी अकेले करेगा। तो 22 कार्य सी अकेले करता है, तो कितना कार्य करता है जी, 22 कार्य कितना की एफिशिएंसी से करता है, 11 दिनों में करता है, 11 दिनों में करता है, तो इसका एफिशिएंसी कितना गया, 2। ये देखिए ये क्या आया है, क्षमता आया है, क्या आया है, क्षमता है, सी का क्षमता है और ये क्या है, दिन है।
यानी 11 दिन अगर सी कार्य करता है तो उसका क्षमता 2 दिन जाता है। यहाँ से देखिए हमारा अगर सी का क्षमता 2 आ गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर सी का क्षमता कितना है जी 2, तो बी का कितना हो जाएगा 1। अब इसी तरह से बी का 1 है और ए प्लस बी का 4 है, तो ए का कितना हो जाएगा 3। यहाँ से हम निकाल लिए, उसको लिख लेते हैं ए बी और सी। ए का क्षमता कितना है 3, बी का क्षमता कितना है 1 और सी का क्षमता कितना है 2। तो पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, यानी सी का पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। तो सी का इफिशियंसी 2 है, टोटल कार्य कितना है जी 48। 48 काम है 2 की इफिशियंसी से करेगा, मतलब एक दिन में 2 कार्य करेगा, तो कितना दिन 24 दिन लगा देगा अकेले कार्य करने में। अगर यहीं पे पूछ लेता ए का, तो ए का भी निकाल लेते हैं। ये कौन करेगा सी करेगा। तो देखिए ए का निकाल लेते हैं, तो ए कितना करेगा 48/3, यानी 48 यानी 16 दिन में ए अकेले कार्य को खत्म कर सकता था। इसी तरह से आप लोग बी का निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप पे है, थोड़ा और भी इसमें जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग ध्यान से सीखिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको बना भी सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। यदि ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में 20 दिन में करते हैं और बी प्लस सी उसी कार्य को कितना 30 दिन में पूर्ण करते हैं, यदि ए बी और सी क्रमशः 3 दिन 4 दिन और 7 दिन कार्य करते हैं, तो ए द्वारा अकेले उस कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए यहाँ से ध्यान से देखते हैं, ए है, बी है और सी है। ए कार्य करता है 3 दिन, बी करता है 4 दिन और सी करता है 7 दिन। सबसे पहले हमारा काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने का मतलब क्या है, ए प्लस बी 20 दिनों में करता है अगर पूरा काम को, और बी प्लस सी अगर कितना दिन में करता है 30 दिनों में करता है पूरा काम को। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा वो बता देते हैं आपको। जैसे इसका क्या आ जाएगा, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 60। ध्यान से समझिएगा, टोटल वर्क 60 निकालने का क्या है, जैसे एक को कर रहा है 20 दिन में, एक को कर रहा है 30 दिन में। तो हमने फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि इफिशियंसी से मतलब यानी डे का एलसीएम लेंगे तो वहां से हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क को अगर डे से डिवाइड करते हैं तो वहां पे एक दिन का क्षमता आ जाएगा, यानी इफिशियंसी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 60 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, 60 को 30 से करते हैं तो 2 आ जाएगा। यानी ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 है और बी प्लस सी का इफिशियंसी 2 है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी और सी तीनों का अलग अलग नहीं दिया हुआ है, कंबाइन दिया हुआ है, तो उसी मेथड पे लगा लेंगे इसको भी। तो ए प्लस बी को साथ में काम करा लेते हैं। देखिए अगर ए प्लस बी को साथ में काम कराएंगे, उसके बाद बी प्लस सी को कार्य कराएंगे और अकेले फिर सी को कार्य करा लेते हैं। तो आप लोग देखिए 3 दिन करेगा तो 3 दिन कर लेगा, बी भी यहाँ से आ जाएगा तो 3 दिन कर लेगा। देखिए अगर यहाँ पे 4 रहता और यहाँ पे 3 रहता तो बी प्लस सी 3 ही दिन ए कार्य करता और ए अकेले बच जाता, फिर तो ए और सी को कार्य कराते। लेकिन दिया है वो यहाँ पे छोटा दिया हुआ, फिर उससे बड़ा दिया हुआ, फिर उससे बड़ा दिया हुआ है। तो देखिए बी कर रहा है कितना दिन 4 दिन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बी 3 दिन कार्य कर ले रहा है, तो 1 दिन कार्य बच गया। तो बी और सी मिलकर कितना 1 दिन और कार्य कर लेंगे। अगर बी और सी यानी कि सी यहाँ पे देखिए 1 दिन सी कार्य कर ले रहा है, तो सी का कितना दिन बच गया 6 दिन का कार्य बच गया, है ना। तो ये 6 दिन सी कार्य करेंगे। तो यहाँ से आप लोग पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही बना सकते हैं। यहाँ से ए के द्वारा पूछा गया कि ए के द्वारा अकेले उस कार्य को कितने दिन लगेंगे, तो आप लोग उसका निकाल कर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा जरूर से कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का सबसे दमदार क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में काफी पसीने निकल सकते हैं, धागा खुल जाएगा आपका। तो चलिए, तो क्या कॉकरोचों आप लोग तैयार हैं हमारे कॉकरोच भाइयों। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, ए बी और सी। निम्नलिखित चक्र माने मतलब सभी जो है एक साइकिल में चल रहे हैं कि ए सभी दिन कार्य करते हैं, मतलब ए जो है हर एक दिन कार्य करता है, बी जो है पहला दिन और दूसरा दिन, प्रथम दिन और दूसरा दिन कार्य करता है, बी जो है फर्स्ट और सेकेंड डे कार्य करता है, और सी जो है तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वें दिन कार्य करता है। तो बी और सी यानी कि 5 दिनों तक कार्य चला था, तो ए कितना दिन 5वां दिन कार्य किया ए, और बी 2 दिन कार्य किया, पहला दिन और दूसरा दिन, सी तीसरा चौथा और 5वें दिन कार्य किया। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा बी और सी की संयुक्त रूप से 2 दिन
में किया गया कार्य, देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, यहाँ से इफिशियंसी हम कैसे निकालेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सब चीज़ को सीखेंगे। बी और सी के द्वारा कितना जी, 2 दिन में किया गया कार्य। 2 दिन में किया गया कार्य कितना है, बी और सी का 2 दिन, सॉरी इसको, बी और सी का जो है, अगर मान लीजिए कि एक्स इफिशियंसी से करता है तो 2 दिन में करेगा, जो काम 2 दिन में करता है बी और सी, वही काम ए अकेले कितने दिन में करता है, 3 दिनों में करता है ना। तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं कि तीनों बराबर कार्य करते हैं, जितना दिन में बी और सी 2 दिन में करते हैं, उसी कार्य को ए अकेले 3 दिनों में करता है। तो यहाँ से देखिए हम कर लेंगे कैसे, बी प्लस सी बटा ए, तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि ए का इफिशियंसी आ गया कितना जी 2, और बी प्लस सी का इफिशियंसी आ गया 3। ए का इफिशियंसी है 2 और बी प्लस सी का इफिशियंसी है कितना जी, बी प्लस सी का इफिशियंसी है 3। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसका इफिशियंसी हमने निकाल लिया, किसका, बी और सी का, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकाल लिया है। अब देखिए कैसे, तो किस तरह से कार्य होते हैं। तो कार्य को करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, ए करता है 5 दिन, बी और सी करता है 2 दिन, है ना। यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये 5 दिन कार्य किया, ये 2 दिन किया और ये 3 दिन कार्य किया। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम पहले कार्य करा लेंगे। देखिए ए का पता है और बी और सी का पता है हमको, तो ए का इसका पता है हमको, और बी प्लस सी ये दोनों का कंबाइंड पता है। तो हम करा लेते हैं कार्य को। कार्य कैसे कराएंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए कार्य कराएंगे, सबसे बोलेंगे कि ए 5 दिन कार्य कर लो अपना, ये जो है तुम अपना 5 दिन अकेले कार्य कर लो, 5 का, क्योंकि हमको ए का पता है। तो ये अगर 5 दिन 2 की क्षमता से करेगा तो कितना कर लेगा जी, 10 काम कर लेगा, यानी कि 10 काम ए के द्वारा खत्म कर लिया गया, है ना। अब देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बी और सी 2 दिन और यह 3 दिन, यानी कि कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ से लेंगे किसको, बी प्लस सी, कितना दिन करवाएंगे इसको, 2 दिन करवाएंगे, और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 3। अगर एक दिन में, देखिए 2 दिन कार्य कर रहा है, एक दिन में कर रहा है 3 काम दोनों मिलकर, तो 2 दिनों में कितना कर लेगा, यानी 6 कार्य यहाँ भी हो जाएगा। तो अभी हमारा 6 कार्य हो चुका है। देखिए अब बच गया हमारा कौन, सी अकेले बच गया। ए कार्य कर लिया, बी कर लिया, सी यहाँ से कितना 2 दिन कर लिया, कर रहा था 3 दिन, तो 1 दिन का इसका बच गया। तो 1 दिन कैसे निकलेगा, कैसे पता करेंगे कि इसका कितना कार्य था। तो देखिए यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे कर लेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी कितना है, 3 और 2 5, बी और सी, 1 मिनट ध्यान देते हैं, पहले कहां से निकालेंगे, बी और सी का संयुक्त कार्य 2 दिन में किया जाता है, यानी कि बी और सी 2 दिनों में करता है, और बी और सी का क्षमता कितना है 3। ध्यान में थोड़ा सा कहीं पर तो मिस्टेक है, टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पे बी का तो दिया हुआ नहीं है कुछ। अच्छा हाँ, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, यदि बी सी और ए की सहायता, बी और सी जो है ए की सहायता से, यानी बी और सी जो है ए की सहायता से कुल कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहाँ से देखिए निकल जाएगा। और बी और सी जो है किसकी, ए की सहायता से करते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो जाता है 6 दिनों में। ए के सहायता के बिना, यानी कि ए वहां पे नहीं लग रहा है, यानी बी की क्षमता से, यानी 6 दिनों में टोटल कार्य कर रहा है, तो क्षमता कितना है बी और सी का 3, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 18। यहाँ से हमारा टोटल कार्य निकल गया, 6 दिनों में टोटल कार्य कर रहा है, और कौन, बी और सी कर रहा है, ए के बिना कर रहा है, मतलब ए की सहायता नहीं ले रहा, बी और सी कर रहा है, तो बी और सी का इफिशियंसी कितना है 3।
तो वही 3 से कर दिए, तो यहाँ टोटल वर्क कितना आ गया 18। और हमारा कार्य कितना हो गया, देखिए यहाँ पे ए 10 कार्य कर लिया और बी और सी 6 कार्य कर लिया, तो 10 और 6 16 कार्य हो गया। तो यहाँ पे कितना कार्य बच गया, ये 2 कार्य, जो 2 कार्य बचा है वो कौन करेगा, सी करेगा। कितना दिन में, 1 दिन में करेगा। 1 दिन में करेगा तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को पता चल गया कि सी का एफिशिएंसी कितना है, 2, और ए का एफिशिएंसी है 2, और बी और सी का है 3। तो यहाँ से हम बी का निकाल सकते हैं। देखिए बी और सी का 3 दिया हुआ है और ए का 2 है, तो सी का 2 है, तो ए बी का कितना हो जाएगा, 1। यानी सबका अलग अलग एफिशिएंसी हमारा आ गया। देखिए सबका अलग अलग एफिशिएंसी आ गया। ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2, बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1, सी का एफिशिएंसी आ गया कितना, 2। तो वही अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि तीनों संयुक्त रूप से अलग अलग कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अब यहाँ से आप लोग बना सकते हैं। टोटल कार्य है 18, तो ए कितना दिन में करेगा जी, 18/2 यानी 9 दिनों में। बी कितना दिन में करेगा जी, 18/1 यानी 18 दिनों में। सी कितना करेगा, 9 दिनों में। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोग इसी तरह से वीडियो को प्यार देते रहिएगा तो आगे भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखिएगा, अगले दिन फिर समझा देंगे। तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज वर्ल्ड के साथ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।